जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ सोलह में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते टाइम में वर्क इसके पिछले क्लास में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 127 तक। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आपको सवाल अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखिए, जो भी कमियाँ दिखे अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। आइए स्टार्ट करता है अगला क्वेश्चन 128 नंबर से। 128 ये प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या है। देखिए इसको फार्मूला आप एमडीएच फार्मूला बैठा सकते हैं, ठीक है। एमडीएच फार्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं M1 D1 और H1 बट्टा में W1 बराबर M2 D2 और H2 बट्टा में W2। अब एमडीएच मसाला का नाम सुने होंगे, उसी पर याद कर लीजिए। एम क्या है, आदमी की संख्या, डी क्या है, दिन, कितना दिन ले रहा है, और समय, एच क्या है, समय, एच कितना समय काम कर रहा है, ठीक है। और जितना काम हुआ है या तो पैसा में दिया होगा, चाहे कुछ और किसमें टोटल मेरा काम कितना होगा बट्टा में आएगा, ठीक है। उसी तरह बराबर में अगला M2 D2 और H2 बराबर W2। इसमें कह रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, 6 आदमी लगाते हैं, 6 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं। 6 आदमी हम लगा रहे हैं, अब प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहा है, तो एक सप्ताह या 7 दिन लिखिए या एक सप्ताह लिखिए। तो एक सप्ताह हम लेके चलते रहे हैं, ठीक है। अब 7 दिन भी कर सकते हैं, एक सप्ताह में कितना दिन है, 7 दिन। प्रति सप्ताह 8400 रुपये कमा रहे हैं। 6 आदमी प्रति 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, तो 7 दिन में 8400 रुपये कमा रहा है। अब 7 दिन कहिए या एक सप्ताह कहिए, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। अब प्रश्न क्या है, 9 आदमी है, हर दिन 6 घंटा काम कर रहा है, तो प्रति सप्ताह यानी 7 दिन लिए तो यहाँ भी दिन ही लेंगे। अब कितना रुपया कमाएगा, तो W2 इसका मालूम नहीं है, इसका निकालना है, ठीक है। दोनों बराबर कर लिए। 6 आदमी है, हर आदमी 8 घंटे हर रोज काम कर रहा है, तो 7 दिनों में 8400 रुपये कमा रहा है। 9 आदमी है, अब कितने आदमी लगा है, 9 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितना रुपये कमाएगा, ठीक है। दोनों बराबर कर लिए। अब काटते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से काट रहे, 8 का 8 0, 8 5 40, 1050। अब W2 बराबर क्या आएगा, W2 बराबर 9 बचा कितना 9, ए W इस तरफ लिए हैं, ठीक है। तो बचा 9 इस तरफ गुना में चलेगा, गुना 1050 गुना कर रहे हैं, कितना आएगा 0 9 45 9 9450 रुपये, 9450 रुपये। ऑप्शन 9 सी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 129 नंबर। ये प्रश्न क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया कि वह जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के लिए उस दिन के बदले 10 रुपये पारिश्रमिक दी जाएगी, लेकिन जिस दिन भी वह कार्य पर नहीं करेगा उस दिन के लिए 2 रुपये हर्जाना देना होगा। अगर महीना के अंत में उसे 216 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताएं कि वह कितने दिनों के लिए कार्य में अनुपस्थित रहा है। एक आदमी है कि एक मजदूर रखता है, ठीक है। एक मजदूर है तो उसको इस शर्त पर रखता है कि अगर वो काम करता है एक दिन तो 10 रुपये मिलेगा, 10 रुपये एक दिन काम करने पर 10 रुपये मिलेगा। और जिस दिन वो नहीं आएगा तो उस समय 10 रुपये तो गया, वो तो मिलेगा नहीं, जिस दिन काम करेगा नहीं आएगा। और प्लस में उसे हर्जाना भी 2 रुपये देना पड़ेगा। जिस दिन काम नहीं करेगा तो 10 रुपये जो कमाया तो उसका गया, और प्लस में उसका हर्जाना भी 2 रुपये देना पड़ेगा। 30 दिन के लिए रखता है, और 30 दिन और मजदूर है, मान लीजिए छुट्टी नहीं करता है, 30 दिन मेरा काम करता है, तो हर दिन 10 रुपये मिल रहा है, हर दिन 10 रुपये मिल रहा था, 30 दिन कितना रुपये मिलेगा, 30 से गुना करेगा यानी 300 रुपये। एक मजदूर है तो एक दिन में उसका 10 रुपये मिल रहा है, जब 10 रुपये एक दिन में मिल रहा है तो 30 दिन में कितना मिलेगा, 300 रुपये, टोटल 300 रुपये में।
अब प्रश्न कह रहा कि मिला कितना 216 रुपया, और कभी नगा नहीं करता तो उसको मिलता 300 रुपया। अब मिला है उसको कितना 216 रुपया, महीना दिन उसको कितना मिला है 216 रुपया, यानी वो नगा किया है। तो देखिए तो इससे कितना कम है, और नागा नहीं करता तो 300 रुपये मिलता। अब मिला कितना है 216, इसे घटाएंगे 4 8 84 रुपये, 84 रुपये कम मिला है। 84 रुपये हमको कम मिला है, महीना में 84 रुपये कम मिला है। तो किसके वजह से मिला है? देखिए जिस दिन वो नागा गया तो 10 रुपये जो कमा रहा है, एक दिन में 10 रुपये जो कमा रहा है वो तो नहीं मिला, वो तो मेरा माइनस हो गया। और काम करता तो मेरा 10 रुपये मिलता है, काम नहीं किया है 10 रुपये उसका नहीं मिला। अब प्लस में 2 रुपया उसका हर्जाना देना पड़ेगा। जो 10 रुपये तो वो गया है, और एक दिन जो दिन नहीं काम किया तो कमाया नहीं है, तो नहीं कमाएगा तो 10 रुपये मिलेगा नहीं, तो 10 रुपये तो मेरा माइनस हो गया। ठीक है, अब प्लस में अब मजदूर को 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो हर्जाना के रूप में या दंड के रूप में जिस दिन नहीं काम करेगा तो 10 रुपये 2 रुपये वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल कितना रुपया, कितना माइनस हो रहा है 10 और 2 12 रुपया, एक दिन में 12 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, देखिए कोई अगर मजदूर मेरा काम कर रहा है तो एक दिन में 10 रुपये कमा रहा है, 30 दिन काम करता तो मेरा 300 टोटल कितना कमाता 300 रुपये कमा लेता। और जिस दिन वो नहीं आता है तो 10 रुपये उससे मजदूरी, जिस दिन नहीं काम करेगा उसको 10 रुपये नहीं मिलेगा, और काम जब किया ही नहीं तो उसे मिलेगा कहाँ से, नहीं मिलेगा। और प्लस में जो 2 रुपये एक्स्ट्रा भी उसको देना पड़ेगा, तो टोटल कितना है 12 रुपये का माइनस हो रहा है, 12 रुपये का माइनस है। यहाँ माइनस कितना हो रहा है 84 रुपये, और टोटल मेरा पूरा दिन 30 दिन काम करता 300 रुपये मिलता है, मिल रहा है कितना 216 रुपया, यानी इससे कितना 84 रुपये कम है। 84 रुपये कम है कि एक दिन कितना इससे कमी हो रहा है 12 रुपया। जिस दिन नहीं काम करेगा उसका 12 रुपये कम है, तो इसे भागा देंगे 12 से 84, यानी 7 दिन वो काम नहीं किया है, 7 दिन वो काम नहीं किया है। एक दिन में 12 रुपये का लॉस है, और काम जिस दिन छुट्टी मारता है तो उसको 12 रुपये लॉस है। एक तो 10 रुपये जो कमाएगा वो नहीं मिलेगा, और 2 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अपना भी से उसको देना पड़ेगा, यानी टोटल 12 रुपये का उसका कमी आ रहा है। तो एक दिन में 12 रुपया, हमको टोटल कितना कमी है 84 रुपया, तो 12 से भागा देंगे यानी 7 दिन वो काम करे नहीं आया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने दिन अनुपस्थित रहेगा, तो 7 दिन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं 130 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ए बी और सी 529 रुपये के किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को 19/23 भाग को पूरा करते हैं, तो बी को शेष राशि के लिए कितना रुपये मिलेगा। देखिए शुरू में 3 आदमी है, ए बी और सी, 3 आदमी है। आदमी कौन कौन, ए बी और सी, 3 व्यक्ति है। टोटल हमको मिलना है 529 रुपया। 529 रुपये के लिए हम काम लिए, 3 मजदूर है, हम टोटल कितना, और काम मेरा पूरा होता है तो 529 रुपये मेरा पैसा मिलता है। ठीक है, प्रश्न क्या रहेगा, ए और सी मिलकर किसी काम का पूरा जो मेरा पूरा काम है उसका 19/23 भाग प्राप्त किया है, 19/23 भाग। ए और बी मेरा पूरा काम बराबर, अब हम यहाँ बराबर कर लेते हैं। तो देखिए हमको टोटल मिल रहा है 529 रुपया। ए बी कितना है, ये तीनों मिलकर जितना काम करेगा, तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर जितना काम किया है उसका कितना भाग है, क्या किसके बलग में लगा है, जैसे सभी का बलग में लगा है। तो अब इसको देखिए दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, और यहाँ तीनों है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 19/23, यानी ए बी सी तीनों का रेशियो कितना है 23, और ए और सी का कितना है 19, ए और सी का रेशियो कितना है 19 है। ए और सी, ठीक है, ए और सी का रेशियो कितना है 19, और टोटल हमको ए और बी और सी तीनों मिलाकर 23 रुपये कमा रहे हैं। तो ए और सी दोनों सिर्फ अकेले मिलकर कितना कमा रहा है 19 रुपया,
तीनों मिलकर 23 रुपये कमा रहा है, तो ए और सी दोनों अलग मिलकर कितना कमा रहा है? 19 है। तो एक का ही सॉरी यहाँ बी का हिस्सा निकल जाएगा, और 23 में सभी मिलकर 23 रुपये कमा रहा है। ए और सी दोनों मिलकर कितना कमा रहा है? 19। और इस 19 घटाएंगे कितना आएगा? 4, है ना, 4 रेशियो में 4 रुपये बी कमा रहा है। ए बी और सी तीनों मिलकर 23 रुपया कमा रहा है, तो ए और सी दोनों मिलकर कितना कमा रहा है? 19 रुपया। तो बचा, अगर इसमें हम तीनों में से मान घटा देंगे ए और सी का, तो बचा कितना? बी का मान। तो बी कितना कमा रहा है? 4 रुपये। बी कितना कमा रहा है? 4 रुपये। बी 4 रुपये कमा रहा है। अब कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा? तो ये मेरा टोटल पैसा है, तो 23 का मान रेशियो में कितना है? 23 पूरा। हम रेशियो में बांटते हैं इसको, तो 23 पूरा का मान पूरा हम रेशियो में कमाते हैं, तो 529 रुपये मिलता है, 529 मिलता है। तो एक रेशियो का मान कितना है? 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 23 बार में घटेगा। एक रेशियो का मान आएगा 23। हमको पूछ रहा है बी का मान, तो बी का मान रेशियो में कितना है? 4। तो 4 रेशियो का मान कितना? 4 गुना 23 कितना आएगा? 4 12, 4 दूनी 8, 1 9, 92 रुपया। बी को कितना मिलेगा? 92 रुपया। एक तो ये तरीका हो गया, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए, अगर मेरा पूरा काम होता है 529 रुपये मेरा मिलेगा। ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं, तो मेरा पूरा काम करने के लिए 529 रुपये मेरा पैसा मिल रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि ए और सी टोटल काम का है, जो मेरा पूरा काम है 19/23 कमा रहा है, 19/23, और 19/23 भाग कमा रहा है। तो भाग की चर्चा बचा कौन? बी। तीनों मिलकर कमा रहा है, तो 529 में मिल रहा है। ठीक है। ए और सी मिलकर टोटल जितना पैसा है उसका 19/23 भाग मिल रहा है उसको। तब बचा कितना? और एक में से भाग की चर्चा किस पर करते हैं? एक पर। परसेंटेज की चर्चा 100 पर, और भाग की चर्चा 1 पर। तो एक में से अगर 19/23 घटाएंगे, 19/23 घटाएंगे कितना आएगा? 4/23। 4/23। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा 4/23 भाग। और टोटल भाग हमको पहले पैसा छोड़ दीजिए। ठीक है। टोटल भाग कुछ भी है, भाग की चर्चा 1 पर करते हैं। एक मान लिए 1 भाग है। ठीक है। ए और सी टोटल भाग का 19/23 भाग 19/23 जो भाग है इसको मिल रहा है। तब बचा हुआ क्या ना? बचा हुआ बी को मिलेगा। जब तीनों का मिल रहा है, टोटल कुछ राशि मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 529 रुपये तीनों का मिल रहा है। तो ए और सी टोटल भाग का 19/23 भाग मिल रहा है, 19/23 भाग है। तो बचा कितना? और इसमें घटाए तो बचा 4/23 भाग। 4/23 भाग बचा, तो इस किसको मिलेगा? बी को। बचा हुआ कौन है? बी। तो बी को मिलेगा कितना? पूरा राशि का 4/23 भाग। ठीक है। तो हमको टोटल राशि में कितना है? 529 रुपये। उसका 4/23 भाग निकालना है, गुना 4/23। ठीक है। इसे गुना काटेंगे, 23 बार में कटेगा, और गुना करेंगे तो 4 12, 4 दूनी 8, 9, 92 रुपये। बी को कितना मिलेगा? 92 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या था? बी। ठीक है। आइए देखते हैं 131 नंबर। प्रश्न क्या कर रहा है? ए बी और सी किसी कार्य को 550 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग पूरा करते हैं। सी का भाग रुपए में क्या है? अब इसी टाइप का ये भी प्रश्न है। यहाँ के आदमी कितना है? 3 आदमी है, ए बी और सी, 3 आदमी है। टोटल हमको रुपये मिल रहा है 550 रुपये, और हम पूरा काम कर दे रहे हैं, तो 550 रुपये हमको राशि मिल रहा है। ठीक है। अब प्रश्न क्या करा? ए और बी मिलकर किसी काम का, जो मेरा काम है उसका 7/11 भाग कर किया है। 11 बटा भाग। ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहा था, मेरा 550 रुपये मिल रहा है। ठीक है।
अब प्रश्न कर रहा है कि ए और बी, ए भी जो भी मेरा काम है उसका 7/11 भाग काम किया है, तो बचा कौन? सी। तीनों मिलकर काम कर रहा है तो ए बी का मान दिया है, तो बचा कौन? सी। सी का मान क्या होगा? सी का मान क्या होगा? 1 माइनस, और ए बी का मान घटा है तो हमारा सी का मान निकल जाएगा, तो 7/11 कितना आएगा? सच है 4/11। और टोटल राशि का हम 4/11 भाग निकाल लेंगे तो मेरा सी का मान निकल जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है? सी का भाग क्या है? तो टोटल हमको राशि मिलेगा कितना? 550 रुपये। 550 रुपये। इसका सी का कितना मिल रहा है? पूरा भाग का 4/11 भाग, 11 से काटा 5 बार में 50, 5 के 20, 200 रुपये। सी को कितना मिलेगा? 200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।